बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का वीलॉग मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली बिकॉज हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन इस किस्म की फैलाते हैं कि बार बार जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं वो ट्विटर के ऊपर, मुझे फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर रात को भी बार बार कॉल्स कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे। तो मैं उसकी डिटेल की जानब थोड़ा सा बाद में आता हूँ। एक डॉक्टर यास्मीन राशिद की ऑडियो लीक हुई है, उस पर थोड़ा सा बात करूँगा मैं कि किसी को क्या मैंडेट हासिल है और लोग वो मैंडेट किस तरह बेचते हैं और ऑडियोज़ किस हद तक हलाल हैं, किस हद तक हराम है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और डोगर कोई सुपरमैन नहीं है कि वो आ गया तो मामला सब ठीक है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट इन द बिगिनिंग, हमारे कुछ दोस्त हैं नून लीग के, उन्होंने कहीं पर मेरे बारे में ये कहा कि जी राय साकिब ने तो इज़्ज़त नफ्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया अपनी, वो देखें ज़मान पाक से रिपोर्ट करता रहता है, वो ये करता रहता है, वो करता रहता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्त तो हर सियासी जमात के अंदर हैं, इवन नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जमात इस्लामी, मेरे हर जमात के अंदर दोस्त हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं। मेरा काम ये है, मेरा प्रोफेशन ये है। तो वो दोस्त जिनको ये इतराज़ है मेरा कि जी मैं ज़मान पाक ही बैठा रहता हूँ और मैं एक सियासी कारकुन बन के रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो मेरे भाइयों आपको याद होगा जब मरियम बीबी और मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए थे, गिरफ्तार हुए थे, तो मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्लाह से डर के कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड चीज़ें पड़ी हैं इसलिए कह रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान के अंदर मैं वाहिद सहाफ़ी था जिसने वो शेलिंग रिपोर्ट की थी जो भट्टा चौक से आगे एयरपोर्ट की जानिब जाते हुए हुई थी। पूरे पाकिस्तान का और कोई सहाफ़ी वहाँ पर नहीं रुका था, सब गाड़ियों में बैठकर निकल गए थे क्योंकि बेतहाशा शेलिंग हुई थी। वो ट्वीट्स मेरी अभी तक पड़ी हुई हैं। मैं वाहिद आदमी था जिसने वो शेलिंग रिपोर्ट की थी, टीवी के लिए भी और डिजिटल मीडिया के लिए भी। मैं उतना ही जुनूनी आदमी आज भी हूँ जितना मैं तब वो रिपोर्ट करता रहा था। तो मैं हीरो था कि जी देखें एक बहादुर सहाफ़ी है, एक जवान सहाफ़ी ऐसा भी है कि जिसने वहाँ ऑन ग्राउंड खड़े होकर सारा टाइम रिपोर्टिंग किया कि यहाँ शेयरिंग हो रही है। और आज मैं टाइगर सहाफ़ी, लफाफा सहाफ़ी है, जो भी आप नाम दीजिए, मेरी ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सिर्फ वो करता हूँ जो मुझे ठीक लगता है और मैं वही करता रहूँगा। भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। I'm सॉरी मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ बिकॉज लोग बहुत गलीज़ ज़ुबान भी इस्तेमाल करते हैं, हालांकि मैं कभी भी इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि किसी के बारे में इस तरह का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करूँ। लेकिन आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूँगा। मैं आपकी ख्वाहिशात पे काम नहीं करता, मैं अपने कॉन्शियस के लिए काम करता हूँ, मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता हूँ, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए बिल्कुल नहीं करूँगा। एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखता हूँ कि मेरी ख्वाहिश खबर नहीं हो सकती, मेरी ख्वाहिश मेरा एनालिसिस नहीं हो सकता। एनालिसिस एनालिसिस है, खबर खबर है, ख्वाहिश ख्वाहिश है, और जो ख्वाहिश है वो खुल के ख्वाहिश है। मैं उसको बिल्कुल कोई गलत रंग देकर यूज़ नहीं करता अपनी ख्वाहिशात को। मेरी ख्वाहिशात बड़ी क्लियर कट होती हैं और खबर खबर होती है। इसी ख्वाहिश और ख़बर के मामले पे वापस आ जाते हैं। कल मुझे कुछ दोस्त हैं लंदन से और अमेरिका से, वो बार बार व्हाट्सएप कॉल्स कर रहे थे कि मैं कॉल नहीं उठा सकता था, मैं काम कर रहा था उस टाइम पे। तो मैंने कहा यार मुझे मैसेज करते हैं, मैं साथ पढ़ के रिप्लाई कर सकता हूँ लेकिन मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो वो मुझे कहते हैं कि तुम्हें पता है ज़मान पाक के अंदर तो वहाँ पुलिस की उनकी लड़ाई हो गई है और तुम्हें पता ही नहीं है, तुम वहाँ बैठे हुए हो। मैंने कहा जी मैं तो यहाँ पर मौजूद हूँ, मैंने इस तरह का वाक़या कोई देखा नहीं है। मुझे खैर कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास तो आप मुझे बताइए कि किस स्पॉट पे हुई है, मैं जाकर ज़रा देख लूँ। तो उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट यूट्यूब के एक चैनल का भेजा, थंबनेल का, कि पुलिस के की गाड़ी के ऊपर लाठी चार्ज, कारकुनान मुश्तिल, ये वो। अब मैंने वो जैसे देखा तो मैं समझ गया कि ये थंबनेल के ऊपर जो फोटो लगी हुई थी एग्जैक्ट उस स्पॉट की लगी हुई थी कि जिस स्पॉट के ऊपर मैं कैंप में बैठा हुआ था, मीडिया का कैंप है मेन के ऊपर जहाँ पर मैं बैठा हुआ था, उसके सामने से वो गाड़ी गुजर कर गई थी। मैंने फिर उनको थोड़ा एक्सप्लेन किया, मैंने कहा जी गाड़ी गुजर कर गई पुलिस की, यहाँ पर फ़रूक हबीब, आज़म खान न्याजी, उनके कारकुनान, उनके वर्कर्स सब मौजूद थे, पुलिस की गाड़ी गुजर कर गई है। एक एपिसोड ज़रूर हुई है कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि भाईजान हमें गाड़ी में बिठाओ, गिरफ्तार करके लेके जाओ। किसी एक बंदे ने कोई लाठी चार्ज नहीं किया, किसी पुलिस वाले ने आगे से लाठी चार्ज नहीं किया, किसी पुलिस वाले ने बदजुबानी नहीं की, किसी तहरीक इंसाफ के वर्कर ने उनसे बदजुबानी नहीं की। गाड़ी गुजरी है, आज़म खान न्याजी अपने वर्कर्स को कहकर खुद ट्रैफिक क्लियर करवाते रहे क्योंकि तब हजूम था रोड के ऊपर, तब लोग इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए हुए थे। वो खुद से गाड़ी उन्होंने आगे गुजारी है, वहाँ से निकलवाई है। सो वो तो था जो ऑन ग्राउंड था। एक वो खबर चल रही थी या एक वो विजुअल्स आपको दिखाए जा रहे थे जो सिर्फ यूट्यूब के लिए थे। मुझे पहले नाजरीन बाखुदा पता ही नहीं था कि यूट्यूब से इनकम भी होती है, पैसे भी। मैं तो टीवी में इतने अपनी ज़िंदगी में करियर में इतना मसरूफ़ रहा अपने शो के लिए कि मैं डिजिटल मीडिया पे कभी गौर ही नहीं किया। मुझे बहुत सारे दोस्त पहले भी कहते थे कि यूट्यूब पे आओ, फेसबुक पे आओ। मैं नहीं आता था, पहले रिकॉर्ड भी करता था चीज़ें, ट्वीट कर देता था, व्हाट्सएप पे डाल देता था, रिकॉर्ड पहले भी करता था। तो जो दोस्त सनसनी को
ज़रिया मुआश बनाते हैं, उनसे दरख्वास्त मेरी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इवन लाहौर के बाहर के पाकिस्तानी, क्योंकि लाहौर के अंदर जो लोग बैठे हैं वो तो ऑन ग्राउंड जा सकते हैं, ऑन स्पॉट जाके वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं उनका तो कुछ ख्याल किया करें। आप एक थंबनेल या आप एक उल्टी सीधी वीडियो तो यूट्यूब के ऊपर डाल देते हैं व्यूज़ के लिए और पैसों के लिए, आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि लोगों के ऊपर क्या गुजर रही होती है। इमरान खान का और नवाज शरीफ का लीडरशिप का बड़ा फ़र्क है, मैं उसके ऊपर भी आज थोड़ी सी बात करूंगा कि ये फ़र्क कैसे है। सो इमरान खान का वर्कर जो है वो पागल हो जाता है कि जब आप उल्टी सीधी इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं कि जो रियलिटी नहीं होती। मैं फिर कह रहा हूँ, गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं, जो हम ऑन स्पॉट देखते हैं, पुलिस गश्त कर रही है, प्रिजन वैन उनके साथ होती हैं, कंटेनर लगाए जाते हैं, रात को कंप्लीट एक्सरसाइज की जाती है, पुलिस अपनी चौकियां छोड़कर भागती है रात को, चारों चौकियों के ऊपर रात को कोई पुलिस नहीं थी। जो स्पॉट्स हैं इमरान खान के घर के गिर्द, वहां पर कोई पुलिस वाला नहीं था, 3:15 के बाद सब जा चुके थे। लेकिन किसी एक पुलिस वाले पे लाठीचार्ज नहीं हुआ, किसी एक गाड़ी के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ, किसी एक पॉइंट के ऊपर हालात इस किस्म के नहीं गए कि जो मैं कहूं कि बहुत कशीदा हालात हो गए जो रिपोर्ट किया गया कुछ दोस्तों की जानिब से। एक्सक्यूज मी, ऐसा कुछ नहीं था। सो मेरी फिर भी वही रिक्वेस्ट कि खबर को खबर रखिए, एनालिसिस को एनालिसिस रखिए, ख्वाहिश को ख्वाहिश रखिए। अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि पुलिस की और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की लड़ाई हो तो उसको कहें कि आप ये चाहते हैं कि ये हो जाए, क्योंकि इसकी दो एंगल्स हैं। एक एंगल कि जब आप इस तरह की रिपोर्ट करते हो चीज़ें तो आप इंटरनेशनली इमेज क्या देते हो कि आप पाकिस्तानी इतने गैर महजब हो कि आपने पुलिस की गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया, और आप ये रिपोर्ट करते हो कि मैं फिर से कह रहा हूँ मैं पुलिस के बिल्कुल हक में नहीं हूँ, मुझे उनके रवैये, उनके बिहेवियर, उनके प्रैक्टिस से सख्त नफरत है, लेकिन मुझे अपने पाकिस्तानी होने के ऊपर ये ज़रूर है कि यार मैं ये हरकत गलत नहीं करांगा और ना मैं रिपोर्ट करूँगा। ऑन स्पॉट हो विजुअल्स फिर भी नहीं दूंगा आपको, रिपोर्ट ज़रूर कर दूंगा कि किसी ने भाई पुलिस की गाड़ी के ऊपर लाठीचार्ज किया या लाठी बरसाई है, मैं विजुअल्स फिर भी नहीं दूंगा, क्योंकि इंटरनेशनली मुझे अपने मुल्क को गंदा नहीं करना कि ये पाकिस्तान है जो बनाना रिपब्लिक है, यहाँ पुलिस वालों की गाड़ियों के ऊपर हमले होते हैं। मैं नहीं रिपोर्ट करूँगा, लिख ज़रूर दूंगा, ट्वीट कर दूंगा, वीलॉग में बोल दूंगा, विजुअल्स फिर नहीं चलाऊंगा उसके। थोड़ा एहतियात किया करें। आगे पुलिस और तहरीक इंसाफ की आंख मिचौली तो जारी है, वहीं पर डॉक्टर यास्मीन राशिद की एक ऑडियो मार्केट में नई आई है। वो ये कि जो पैटर्न है वही फ़ॉन्ट है, उसी तरह की वीडियो, उसी तरह की फ़ोटोज़ लगाकर और बीच में ऑडियो चल रही है, वही एक स्पेसिफिक स्टाइल है ऑडियो लीक्स का, उसी पे आ रही है। सबसे पहला सवाल कि ये ऑडियो लीक कर कौन रहा है, ये कौन रिकॉर्ड कर रहा है? पुलिस तो नहीं कर रही, तहरीक इंसाफ भी नहीं कर रही, कौन कर रहा है? जज साहब इतने वेले नहीं है, जो वेला है कोई इतना वो कर रहा है। मैं आपकी समातों पे, आपके अक्ल पे छोड़ देता हूँ कि कौन इतना वेला है इस मुल्क में जो ऑडियो उसके गेम में पड़ा रहता है। उसकी गुफ्तगू जो है कोई काबिल एतराज़ गुफ्तगू भी नहीं है कि उसके अंदर उन्होंने कि मरी डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये नहीं कह दिया कि जी हमारी मदद को आओ और हम मर गए और लुटे गए, डोगर साहब पहुँचो, ये वो। डोगर साहब एक सरकारी मुलाजिम है, डोगर साहब कोई सुपरमैन नहीं है। अगर उनको हुक्म मिलता है आईजी की जानिब से तो डोगर साहब ने उसके ऊपर अमल करना है। डोगर साहब नहीं अमल करेंगे, चुप करके उन्होंने साइड से करेंगे, आईजी साहब कहेंगे बेटा जी जरा साइड से हो ना, नाल दे कमरे जाओ, उठो, तो किसी और डीआईजी की ड्यूटी लगाएंगे कि जाओ भाई ये इसके ऊपर अमल दरामद करा के आओ। एक चीज़ ज़रूर है, और उस तरह के बहुत सारे ऑफिसर्स और भी हैं, डोगर साहब इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, दे भी रहे होंगे, हो सकता है और भी बहुत सारे सब जो डोगर साहब भी बड़े सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी खुद से इंफॉर्मेशन दे रहे हो। ताल्लुकात होते हैं, दोस्तियां होती हैं, रिश्तेदारियां होती हैं, सहाफ़ियों की तो बहुत ज़्यादा दोस्तियां होती हैं, कोई 24 घंटे हम लोग इन्हीं लोगों से रिपोर्ट कर रहे होते हैं, इन्हीं से ताल्लुक होता है, इन्हीं से राब्ते में होते हैं। सो ये जो आपको लगता है ना कोई भी थ्रेट अलर्ट आता है तो ये इन्फॉर्मेशन की बेस पे आता है कि कहीं पर मीटिंग हुई है, कहीं पर असेंबलिंग हो रही है पुलिस की, कहीं पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो उस वजह से खबर आती है। और रही बात डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने एक जुमला उसमें कहा कि इमरान खान साहब बहुत कंसर्न है, उस पर वो कंसर्न है नहीं, ये जुमला सुनने के बाद मैं कंसर्न ज़रूर हूँ कि क्या इमरान खान साहब इतने बच्चे हैं? साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जिसने इस टाइम पूरे मुल्क की सियासी जमातों को अगे लाए है, वो एडा बच्चा है कि वो एक सरकारी मुलाजिम के ऊपर तकिया करके बैठा हुआ है कि डोगर आ गया CCP लाहौर, मुझे कोई बंदा पकड़ने नहीं आएगा। डॉक्टर साहब अल्लाह का नाम लिया करें, आप बहुत सीनियर हैं, खातून हैं, लेकिन मैं छड़ दो अपना मंजन अपना चूरन बेचने लिए एक सरकारी मुलाजम अगे तुसी खान का नाम बीच में। खान साहब बहुत कंसर्न है, खान को पता भी नहीं होएगा यार, उसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होएगा, उसके मामलात का लेवल देखें। अभी फवाद चौधरी की रिसेंट मुलाकातें देखें कि वो किस लेवल पे लाया कर रहे हैं, उनकी मुलाकातें कहाँ चल रही हैं, उनकी निगोशिएशंस कहाँ चल रही हैं, और यहाँ डॉक्टर साहब डोगर के आगे बेच रही है कि खान साहब बहुत कंसर्न है। जी हाँ, खान साहब बहुत कंसर्न है। फॉर गुडनेस सेक,
हाँ जी, ओ डोगर साहब आ भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान गए ना कि खान साहब बहुत कंसर्न है। एक सरकारी मुलाजिम है, एक सिटी का, एक लाहौर का सरकारी मुलाजिम है, जो वो करेगा जो उसको हुक्म मिलेगा। इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है, सब करते हैं, पुलिस वाले भी करते हैं, FIA वाले भी देते हैं, क्योंकि सबके रवाबित होते हैं साफियों से, दोस्तियाँ होती हैं सबसे। और एंड में तुसी सारे ਜਿਹੜੇ दरवेश बाबे हो साढ़े सियासतदान, इसके ऊपर तो लान तान ज़रूर की जानी चाहिए कि आपकी सबकी ऑडियो जो लीक कर रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है उसको तो कंडेम ज़रूर किया जाना चाहिए। आप लोग ही सारे व्हाट्सएप या कोई सिक्योर प्लेटफॉर्म यूज़ कर लिया करो यार। तुसी भी सीधा फड़ते हो फोन ते टक करके रला लेंदे हो। तो रिकॉर्डिंग तो जो जिस ज़माने में मुझे लगता है मेरा फ़ोन भी टैप होता होगा और हर वो पाकिस्तानी जो मुझे देख रहे हैं मुझे लगता है उनका फ़ोन भी रिकॉर्ड हो रहा होगा, क्योंकि आप इस दौर उसमें रह रहे हो। गैर इखलाकी है, गलत हरकत है, जितना भी कंडेम किया जाए गलत है, लेकिन दैट इज़ द कंट्री वी लिव इन। हर बंदे की रिकॉर्डिंग हो रही होगी ਇੱਥੇ। पुट्ठी सीधी चवड़ मारोगे, कोई गल करोगे पुट्ठी सीधी में डॉक्टर साहबा ने की होना है। गलत बात है ना कि खान साहब बहुत कंसर्न है कि खान साहब वाकई में इस चीज़ के ऊपर तकिया करके बैठे हुए हैं कि CCPO लाहौर अब डोगर लग जाएगा तो गिरफ्तारी अमल में नहीं आएगी। ऐसा नहीं होता। सो आप खुद से अपने आप को, वो अपनी पार्टी को या अपने लोगों को डिसअपॉइंट करते हैं। इस तरह के लोग जो डॉक्टर साहबा ने जो गुफ्तगू की है, डिसअपॉइंट उन लोगों से सबसे ज़्यादा होना चाहिए हमें नाजरीन जो इस तरह की हरकतें करते हैं। मुल्क डूब चुका है, ख्वाजा आसिफ कहते हैं डिफ़ॉल्ट कर गए में हम कर नहीं रहे। ऑडियोज़ आ रही हैं, रात को 15-15 गाड़ियाँ पुलिस की, बड़े बड़े ट्रक पुलिस के सैकड़ों लीटर डीजल जलाकर गश्त कर रहे हैं इमरान खान के घर के चारों तरफ। पुलिस एहलकार आधे सोए हुए आधे जागे हुए, रियासत के एहलकार, रियासत के मुलाजिम जो हैं पुलिस वाले, वो पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। उनके जज्बात पाकिस्तानियों के, उनके लिए क्या आप बना रहे हैं और कितना नेगेटिविटी आप मजीद फैला रहे हैं। पुलिस से पहले एक बंदा मोहब्बत बहुत नहीं करता। शोधा मेरे माथे का ताज, पुलिस के शोधा मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम, लेकिन ये जो रोज़ पैसे पकड़ते हैं, बच्चों को तंग करते हैं, थप्पड़ मारते सड़कों के ऊपर, ये बेशरम लोग, बड़ी नफरत है इन लोगों से मुझे। तो पुलिस के बारे में जज्बात पहले पाकिस्तानियों के क्या हैं हम वो जानते हैं। अब एंड के अंदर आकर मैं, बदतरीन सी पिक्चर है, मैं थोड़ी सी वो पिक्चर कोटेड अनकोटेड नहीं, थोड़ी उसको फिल्टर करके मैं आप तक पहुंचा दूं। अगर गिरफ्तारी अमल में लाने की कोशिश की जाती है इमरान खान साहब की, जो कि मुमकिनात में से है, अब उसकी एक्सरसाइज पिछले कुछ दिनों से जारी है। मैं बहुत महज़ब और बहुत फ़िल्टर करके आपसे मुखातिब हूँ इस सेगमेंट के अंदर। तो लोग सानिया मॉडल टाउन की कहानी भूल जाएंगे। मुझे लाहौर के, पंजाब के, मुझे इन लोगों से कोई ज़्यादा वो नहीं है कि वो इतने अटैच्ड या इतने कंसर्न होंगे क्योंकि ये लोग रात को घरों को चले जाते हैं। मैं उन लोगों के बिहाफ पे या उन लोगों की सेंटिमेंट्स देख के बात कर रहा हूँ जो 24 घंटे ज़मान पाक के अंदर मौजूद हैं। KP, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, इवन सिंधी, इवन कल से सिंधी बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं ज़मान पाक। वहाँ से यूथ जो है सिंध की, वो काफ़ी आगे हुई है। ये वो लोग हैं जो अपना घर बार छोड़ के इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर उसको सिक्योर रखने के लिए या पुलिस के रेड को रजिस्ट करने के लिए बैठे हुए। अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह इस मुल्क को, इस मुल्क के हर वासी को महफूज रखे हमेशा। लेकिन लोग सानिया मॉडल टाउन लाहौर के वाला भूल जाएंगे। इतने अजीब से मनाजिर होंगे, इस लेवल की रेजिस्टेंस मिलेगी। मैं अल्फन कहता हूँ, कल रात को KP के कुछ हमारे दोस्त बैठे हुए थे जो इनके तहरीक इंसाफ के यूथ के लोग हैं, वो जो जब रात को पता चला कि पुलिस आ रही है तो वो टीयर गैस वाले मास्क और वो हेलमेट और वो सारा कुछ पहन कर बैठे हुए थे। और वहाँ पर वो बैठ कर वो वीडियो एक निकाल कर लगे हुए थे लोग, वो जो पेट्रोल बम होते हैं और वो वाले एंड ऑल दैट। वो कोई ट्वीट की हुई थी किसी ने, स्टूपिड आदमी ने, और वो वीडियो देख रहे थे कि यार ये देखो किसी ने क्या ट्वीट किया। दो आई डिस्करेज ऑल दैट, आई डोंट एग्री टू ऑल दैट। लेकिन ये मामला बहुत ख़राब होंगे, बहुत ख़राब होंगे। और अगर आपने ये मामला इसलिए ख़राब करने हैं खुद से कि महंगाई से और बाकी इश्यूज से अटेंशन हटाई जा सके, तो मैं आपको दावे से कहता हूँ नहीं हटेगी अटेंशन। जब किसी बंदे को सांस ही नहीं आ रहा, जब वो बंदा कब्र में जा रहा है, मर रहा है, तो आप कैसे उसकी अटेंशन डाइवर्ट कर सकते हैं? कैसे आप अटेंशन हटा सकते हैं? आप नहीं हटा सकेंगे। आपको सिर्फ एक रास्ता है, परफॉर्मेंस नहीं दे सके आप लोग, आपको सिर्फ एक रास्ता है, वो रिज़ाइन है। वो आप आज करें, वो आप कल करें, आपको इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। जितना डिले करके जाएंगे इमरान खान का उतना फ़ायदा है। मैं फिर से कैटेगोरिकली ऑन ग्राउंड होते, सारा दिन रोड शो करते, सारा दिन अवाम में होते हुए एक चीज़ आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, इलेक्शन जितना डिले होगा इमरान खान और तहरीक इंसाफ का उतना फ़ायदा होगा। क्योंकि आपने जो हालात इस मुल्क के कर दिए हैं और जो अभी भी आपकी परफॉर्मेंस है, पता नहीं किन की ख्वाहिशात के ऊपर आप एक्ट अपॉन कर रहे हैं कि आप इमरान खान फाड़ लो, फलाने फाड़ लो, फलाना साफ़ी चुक लो। आपको पता ही नहीं है आप नून लीग ने अपनी सियासी जमात के साथ क्या कर दिया है। एन गैन के जो भी कह लें आप कर दिया हुआ है, कहानी ख़त्म होने के नज़दीक पहुँच चुकी हुई है। इलेक्शन डिले करते जाएं, अपना नुकसान करते जाएं,
किसी का कुछ नहीं जाता। आखिर में एक मिसाल दे के मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नवाज शरीफ साहब भी इस मुल्क में अरेस्ट हुए थे। नवाज शरीफ साहब भी बीमार हुए थे, अस्पताल में रहे थे, सर्विसेज हॉस्पिटल जेल रोड के ऊपर अस्पताल में रहे थे। वो विजुअल्स सारे निकाल लीजिए, आप लोग गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। एक भुट्टा साहब जो येलो कपड़ों के अंदर बिरयानी खाते हुए अक्सर आपको नजर आते हैं फोटोज़ में, एक भुट्टा साहब होते थे नवाज शरीफ साहब के अस्पताल के बाहर, 10 से 12 कारकुन और होते थे। एक इमरान खान है जिसके घर के बाहर हज़ारों कारकुन रोज़ आते जाते हैं। ये कंपैरिजन है, ये अगले इलेक्शन का सर्वे है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगले इलेक्शन में होने क्या जा रहा है। इमरान खान साहब जो नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए, पूरे मुल्क के अंदर कितने जलसे जुलूस हुए, कितनी अवामी मकबूलियत थी कि कितने लोग निकले थे, वो विजुअल्स निकाल लीजिए। नवाज शरीफ साहब अस्पताल में आ गए, कितने लोग उस अस्पताल के बाहर कैंप लगाकर पड़े रहे, 12-14 लोग होते थे। भुट्टा साहब सरे फहरिस्त होते थे, बिरयानी वाले भुट्टा साहब। और इमरान खान, आपने सिर्फ गिरफ्तारी की बात की, मुमकिनात में से एक है, तो हज़ारों लोग रोज़ ज़मान पाक उनकी रिहाइश का के अंदर बाहर आते जाते हैं, चक्कर लगा रहे हैं गलियों के, और तमाम लोग वॉल्टियर्स हैं, कोई एक बंदा नहीं है कि जो पैसे देकर लाया जाए। ये छोटा सा सर्वे है, ये छोटा सा टीज़र है उन तमाम लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमने इमरान खान के ऊपर रेड लाइन लगा दी है। आपने इमरान खान के ऊपर रेड लाइन ज़रूर लगा दी होगी, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि ये रेड लाइन पाकिस्तानी मानेंगे नहीं, रेजिस्ट करेंगे। अच्छी बात ये है, खुशकिस्मती की बात ये होगी कि आप अवामी तर्जुमान बने, अवामी मंगों के साथ खड़े हों और कहें कि जो अवाम फैसला करेंगे हम वो मानेंगे। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि मेरा मुल्क जो हर गुजरते दिन बदकिस्मती से तारीकियों की तरफ धकेला जा रहा है, अल्लाह पाक कोई इस तरह का बंदा ले आए, कोई इस तरह का जी शऊर ले आए, कोई इस तरह का अल्लाह का बंदा ले आए कि हमें उस तारीकी में जाने से रोक लें। क्योंकि 75 साल से मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। अब मुझे समझ आई है उम्र के इस हिस्से में जाकर कि पाकिस्तान तो एक राउंड अबाउट पे चल रहा था, पाकिस्तान को तो सड़क मिली नहीं थी, एक राउंड अबाउट है, पाकिस्तान उसके गिर्द घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। और यही वजह है कि हमारा नाजुक दौर कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा। इस नाजुक दौर को ख़त्म करने के लिए मेहनत कीजिए और दुआओं में ज़रूर याद रखिए।